हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इस प्लेटफॉर्म में। मैं सुदेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आप सबके बीच मैथ का एक नया क्लास लेकर उपस्थित हूं। और हम लोग नंबर सिस्टम ही पढ़ रहे हैं। अभी 4 क्लास हमने देखा है नंबर सिस्टम का और ये अगला क्लास है। और इसमें हमने एक बहुत ही अच्छा और जो कि एग्ज़ाम में बराबर पूछता है, वो रेलवे का हो एसएससी का हो, इजी होता है बट एग्ज़ाम हमेशा इसको प्रीफर करता है। तो हम आज उसकी बात करने चलेंगे कि कोई भी संख्या में शून्यों की संख्या क्या होगी, उसका गुणनफल करेंगे तो इस तरह का संख्या बराबर आता है। और आइए समय ना गवाते हुए बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है कि यदि 1 2 3 4 इसी तरीके से 20 तक को गुना करें तो इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। एकदम चीजों को समझिएगा कि यदि इस तरह का गुणनफल हो और उसमें गुना करने पर लास्ट जो मेरा आंसर होगा तो उसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए आप देखेंगे कि 2 से आप शून्य नहीं बना सकते हैं। 2 मदद करेगा, लेकिन शून्य की संख्या बनाने के लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि शून्य की संख्या बनाने के लिए आपको 5 की आवश्यकता होगी, आपको 10 की आवश्यकता होगी, या यूं कहें तो 5 के गुणज की आवश्यकता होगी। क्लियर है? क्यों होगी? क्योंकि यदि आपको 5 मिल जाता है, इसमें कहीं बीच में 5 वाला कोई संख्या मिल जाता है, 5 मिल जाए, 10 मिल जाए, 15 कुछ भी मिल जाता है, तो उसमें यदि आप सम संख्या को गुना करेंगे, 5 में यदि सम संख्या रख ले 2, 2 को गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 को गुना करेंगे तो 5 चौक 20, जीरो मिल रहा है ना, जीरो तो मिल रहा है। यदि 5 मिल जाए यहाँ कहीं बीच में और इसमें हम 2 गुना करें तो 10, इसमें कहीं 4 गुना करें तो 20, इसमें कहीं 6 गुना करें तो 30, यानी क्या देख पा रहे हैं, यदि हमें 5 मिल जाए और साथ में कोई सम संख्या मिल जाए तो हम एक एक शून्य बनाते चले जाएंगे। क्लियर है? तो इसी पे बात करना हमको। तो ये देखिए संख्या कंटिन्यू है। कंटिन्यू होने का मतलब है कि इसमें सम भी है विषम भी है, दोनों तरह की संख्या आएगी, यानी कि एक बार सम आएगा एक बार विषम आएगा। तो हम 5 को निकालते हैं और 5 कितने हैं और 5 का गुणज इसमें कितने हैं। तो 5 का गुणज निकालने के लिए क्या करेंगे कि 1 से 20 तक में, यदि आप 1 से 20 तक देखेंगे तो शुरू से ये संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, शुरू से है, यानी कि टोटल 20 संख्या है। टोटल कितने संख्या है? टोटल 20 संख्या है। और 20 संख्या में 5 के गुणज कितने हैं पता करने के लिए 5 से डिवाइड कर देंगे। 20 संख्या में से 5 के कितने गुणज हैं उसको पता करने के लिए 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 4 गुणज है, यानी कि 4 ऐसी 5 वाली संख्या है जो आपको शून्य बनाने में मदद करेगी। तो यदि यहां से लेके यहां तक गुणनफल करेंगे तो हमारी शून्य की संख्या क्या होगी, 4 ही तो होगी। कितना आसान है, बहुत आसान है, आप समझिए। अब हम लोग आगे बात करेंगे, इसी में थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। यदि यहाँ 20 न लिख करके सपोज करिए 60 लिख देता कि 1 से लेके 60 तक को गुना कीजिए, तब बताइए कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। अंत तक बने रहिएगा। इस तरह का क्वेश्चन अब लाइफ में आपसे कभी नहीं छूटेगा। आज ये क्लास में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो कि 1 से लेके 60 तक यदि गुना करें तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 60, इसमें कितने नंबर हैं, नंबर कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या 60, और 60 में 5 से भाग कर देंगे तो आ गया मेरा क्या, 12। तो कह रहे हो क्या ये मेरा आंसर है? जी नहीं, ये आपका 12 आंसर नहीं होगा। इसमें अब बात है, शुरू वाले में बात नहीं थी उतनी, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही बात करेंगे बात बनते चलेगी, बात बढ़ते चलेगी। ये मेरा शून्य नहीं हुआ। हम जब तक 5 से डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड करेंगे तब तक वो 5 से छोटा ना हो जाए। तो फिर 12 अभी 5 से बड़ा है, फिर से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, अभी रिमाइंडर बच गया 2, रिमाइंडर बच गया 2, इसमें रिमाइंडर 5 से जब छोटा आ जाए उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या मिला मेरे को, 2 मिला दोस्त। अब देखिए कि यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 2 ही पूरा पूरी 5 मिलेगा, उसमें 2 बार 5 मिलेगा, बाकी रिमाइंडर में कुछ अगला संख्या मिलेगा। तो ये समझ लीजिए कि ये 12 और ये 2 दोनों मिला के कुल कितने, यानी कि 14, यानी कि 1 से लेके 60 तक के गुणनफल करेंगे तो हमें 14 शून्य मिलेंगे। यही आपका आंसर है, राइट आंसर। एग्जाम में मिलता है इस तरह का क्वेश्चन, आप आराम से बना पाएंगे। ठीक है? अब इसी में और देखता हूं, यदि ये 6 नहीं 600 कर देता, सपोज करिए कि 6 नहीं 600 कर देता, तब क्या करते कि 6 नहीं 600 कर देता यदि, तो 1 से लेके 600 तक में कितनी संख्या, अब आराम से फटाफट बनाएंगे क्वेश्चन में। 600 कर दे, 6 लाख कर दे, 6 करोड़ कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो 600 संख्या n बराबर 600, और 600 संख्या में 5 से भाग देंगे, 12 बचे 60,
12 पचे 60, 120। अभी 120 तो 5 से बड़ा है, फिर इसको डिवाइड करेंगे 5 से, कितना बार में, 5 दूनी 10, 24। अभी यहाँ 24 मिला, ये भी तो बड़ा है, फिर 24 को 5 से, फिर 5 चौक 20, 4 बार पूरा पूरी कट जाएगा और 4 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर से हमको कोई लेना देना नहीं है, यानी कि 4 संख्या यहाँ पे और है। अब क्या होगा, कितने शून्य होंगे, तो शून्य वही होगा मेरे दोस्त जो हमारा जो मिलते गया है, सबको आपस में क्या कर देंगे, ऐड। तो 120 प्लस 124, 144 और 4 148। इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें जीरो कितने होंगे, इसमें जीरो होंगे 148। यही आपका राइट आंसर है, इसमें जीरो होंगे 148। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखते चलिए, फिर हम लोग आगे अलग टाइप में बात करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा कभी कभी देखने को मिल जाता है, तो हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं तो सोचे सबको कवर करता चलूं और कोई छूटे ना, इसीलिए इस पे बात करना जरूरी समझा। और फिर आगे इस पे बात करते हैं कि यदि इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर दे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे, चेंज इस रूप में कर दे, यहाँ पे लिख दे कि अब इस तरह से 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने ऐसा ऐसा करके लिख दे और कहे कि 40 तक। यदि 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने ऐसा करके 40 तक हम लोग चलें, तब इसको जब गुना करेंगे तो इसमें गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। ये है, थोड़ा सा अलग है लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अब देखिए कि यहां से लेके 40 तक, यानी ये भी शुरू से है। एक को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एक सम संख्या नहीं है और ये सम संख्या का गुणन है, ये सारे सम संख्या का कलेक्शन है, उसी को गुना किया है आपस में। तो ये देख पा रहे होंगे 1 से लेके 40 तक टोटल संख्या है और 40 में सिर्फ अलग किसको रखा है, अलग रखा है सम संख्या को। यानी कि यदि 1 से लेके 40 तक आप गिनती लिखेंगे तो एक सम संख्या मिलेगी और उसके बाद अगला जस्ट क्या मिलेगी, विषम संख्या। ऐसा होता है ना कि यदि 2 मिला तो उसके बाद क्या, विषम। यानी 1 से शुरू होगा, ऐसा देख लीजिए कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 ऐसा। तो एक यहाँ देखिए इस तरह से बनता चला जाएगा, यहाँ 2 और इधर आगे 6, यानी कि एक सम संख्या एक विषम संख्या, यानी कह सकते हैं कि आधे सम संख्या, मैं यही समझाना चाह रहा था, आधे सम संख्या और आधे विषम संख्या। तो टोटल 40 तक चलना है, तो 40 तक में आधे सम यानी 20 सम 20 विषम। तो यहाँ पे n फाइंड करने के लिए मैंने बता रहा था, तो n फाइंड कर लिया, n बराबर क्या, n बराबर 20 और 20 में 5 से भाग दे देंगे और 5 से जब भाग देंगे तो 4, यही मिल जाएगा आपका आंसर। यानी इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। कुछ मुश्किल है, बस n डिफाइंड n को फाइंड कीजिए और भाग दे दीजिए, आपका आंसर आपके पास, उतार लीजिए इसको। अब हम लोग फिर आगे बात करते हैं। आगे इसमें यदि लिख दो कि सपोज करिए कि ये बहुत बड़ी संख्या 500 तक लिख दे, 2 गुने 4 गुने 6 गुने 8 गुने ऐसा करके 500 तक ये संख्या लिख दे। तो जब 500 तक ये संख्या लिख देगा तब क्या करेंगे, फिर देखते हैं कि ये सम संख्याओं का कलेक्शन है। 1 से लेके 500 तक में 500 गिनती होगी, 500 गिनती में से आधे सम होंगे आधे विषम होंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 500 में कितने सम कितने विषम, तो 250 सम, तो 250 सम को 5 से भाग करेंगे, 5 पचे 25 50। अभी मेरा काम नहीं हुआ क्योंकि 5 से बड़ा है, फिर 50 में 5 होगा, तो फिर 10, अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, यहाँ पे 10 और फिर 10 में 5। अब मेरा काम हो गया, अब मेरा काम हो तो गया, काम बन गया, अपना काम बन गया। लो जी आंसर आ गया, 50 10 60 और 2 62। शून्यों की संख्या कितनी, 62। शून्यों की संख्या कितनी, 62। आंसर है आपके बीच, शून्यों की संख्या कितनी, 62। अब थोड़ा सा फिर से मैं चेंज करूंगा, हर एक क्वेश्चन पे 2-2 टाइप, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन रह जाए तो वो कंफ्यूजन को मैं क्लियर कर दूं, ताकि एक में ना समझ में आए तो अगले में समझ में आ जाए। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं अलग करता हूँ, फिर से यहाँ तक मिटा देता हूँ। आप लोग लिखते चलिएगा यदि लिखना जरूरी हो, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि लिखने की आवश्यकता है, ये तो मौखिक ही याद हो जाएगा। अभी यहाँ पे लिख दे इस तरह से कि 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने ऐसा कर करके लिख दे। सपोज करिए कि 99 तक, 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9, 99 तक यदि गुना करेंगे, गुणनफल जब जो प्राप्त होगा हमें, तो उसमें बताइए कि शून्यों की संख्या क्या होगी। अब समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे आपको बस माइंड लगाना है, कुछ करना नहीं है इस पे। इसमें तो हमें 5 भी मिल रहा है, आगे 15 भी मिलेगा, आगे 25 भी मिलेगा, आगे 35 और 55 सब मिलेंगे, लेकिन वो 25 बेकार है, वो 5 बेकार है, किसके बिना, सम संख्या के बिना। यदि सम संख्या उसके साथ गुना करेंगे तभी तो जीरो बना पाएगा।
विषम को विषम से गुना करेंगे तो कहाँ जीरो बना पाएगा। तो इसमें 5 मिलेगा, 15 मिलेगा, 25 मिलेगा, 75 मिलेगा, 85 मिलेगा, उससे काम नहीं होगा मेरा, क्योंकि उसके साथ गुना करने के लिए कोई भी सम संख्या नहीं मिलेगी। इसीलिए ये पूरी संख्या में कोई जीरो नहीं बन पाएगा, यानी कि इसमें गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, शून्य होगी। इस तरह का क्वेश्चन रख देता है डायरेक्ट। आप चीजों को समझिए। ये हो गया। अब फिर हम लोग आगे बात करेंगे, आराम आराम से समझेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है। धीरे 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 नंबर सिस्टम हम लोग खत्म कर लेंगे। यहाँ है अधि लिख दे इस तरह से, 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने इस तरह से गुने 20 का स्क्वायर तक सब कुछ करिए कि 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर तक कभी लिख दे तो बताए कि इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी। तो इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या क्या होगी, आप फिर से करिए। आप अभी स्क्वायर को यहाँ पे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, स्क्वायर को क्या करिए, भूल जाइए और बताइए कि 1 से 20 तक में कितने संख्या, 20 संख्या। 1 से 20 तक में कितने संख्या, 20, और 5 का गुणज निकालने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे 4। क्या मेरा आंसर है, नहीं, मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब कि एक ही संख्या 2-2 बार आया है। एक ही संख्या कितने बार आया है, 2-2 बार आया, यानी 4 बार जीरो आएगा तो भी 2-2 बार, यानी कितने बार शून्य मिलेंगे, 8 बार। सिंपल। कितने बार शून्य मिलेंगे, 8 बार। यह आपका आंसर। फिर आगे बात करते हैं इसी में क्वेश्चन थोड़ा और चेंज कर देता हूं, इसको और बड़ा भी कर सकता हूं। यहाँ पे एक और बड़ा बना देता हूं कि यदि 1 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने ऐसा ऐसा करके दे दे 100 का स्क्वायर, चलिए 200 का ले लेता हूं, 200 का स्क्वायर ऐसा कर दे, सपोज करिए कि यहां तक दे दे, तो बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। तो पता है स्क्वायर को यहाँ भूल जाना है, स्क्वायर को भूलेंगे तो आपको टोटल 200 संख्या बोर्ड पे मिल रही होगी। अब 200 संख्या को जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 40। 40 से मेरा काम नहीं हुआ, 40 को फिर डिवाइड करेंगे 5 से, 8 मिला, अभी भी मेरा काम नहीं हुआ, 8 को फिर से डिवाइड करेंगे 5 से, अब मेरा काम हो गया, क्योंकि रिमाइंडर कितना आ गया मेरे दोस्त, रिमाइंडर 3, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब हमें संख्या मिल चुकी है 40, 8 और 1। तो यहाँ पे तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, टोटल 49 संख्या, और स्क्वायर है यानी कि प्रत्येक जीरो एक नहीं 2-2 बार आया है, तो 49 गुने 2 करेंगे 98। ये मेरा क्या हो गया आंसर, यानी कि 1 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर में 200 तक स्क्वायर लेके चलेंगे और उसको जब आपस में गुना करेंगे तो उसमें शून्यों की संख्या जो मिलेगी हमें कितने मिलेगी, वो 98 शून्य प्राप्त होंगे अंतिम में। क्लियर है। चलिए अब इसी तरीके से यदि लिख दूं कि यहां मैं लिख दूं 1 का क्यूब गुने 2 का क्यूब गुने 3 का क्यूब ऐसे करके गुने गुने 40 का क्यूब, ऐसा लिख दो। ठीक है, ऐसा अगर लिख दिया जाए तो बताइए कि इसमें शून्यों की संख्या क्या होगी। कुछ नहीं, इसमें भी क्यूब को पावर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, सबको भूल जाना है। भूलने के बाद हमें पता चलेगा कि इसमें 40 संख्या है। कितनी संख्या है, संख्या 40 है, और 40 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 8, 8 से मेरा काम नहीं होगा, 8 को फिर डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो 8 और 1 9, और इसमें स्क्वायर लगा हुआ कि क्यू, तो क्यू लगा हुआ 3 से गुना कर देंगे तो 9 तिया 27। कितने शून्य मिलेंगे, 27 शून्य मिलेंगे। यही तो है। 40 तक में टोटल 40 संख्या है, 40 को मैं 5 का गुणज में पहले तोड़ूंगा तो 1 8 और 1 1 9, 9 गुणज मिलेगा जो 5 का गुणज होगा, और 9 में ये तीनों गुणज 5 के जो होंगे वो 3-3 बार लिखे जाएंगे। 40 तो 3 बार लिखा जाएगा कि नहीं, क्योंकि क्यों है, 5 मिलेगा कहीं तो 5 भी तो 3 बार लिखेंगे, 10 भी मिलेगा तो भी तो 3 बार लिखेंगे, 15 मिलेगा वो भी तो 3 बार लिखेंगे, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितने शून्य मिलेंगे, 27 जीरो मिलेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके का क्वेश्चन यदि आपको दे कहीं से भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, अब इसमें हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम आपका पूछता है और ये आराम से आप बना पाएंगे। ऐसे देखने में लगता होगा पता नहीं कैसे निकाला जाएगा, यदि आप नहीं जानते होंगे तब, यदि जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है कि आप चीज़ों को जानिए समझिए, यदि नहीं जानते होंगे तो शायद ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और चलिए आगे बात करते हैं। आगे मैंने एक कुछ अलग बात रखा है। बात यह है शेषफल निकालने का है, जिसको शेषफल प्रमेय बोलते हैं, शेषफल निकालना। अभी हम लोग शेषफल से बात ही नहीं कर रहे थे, तो बोला हमें बेकार में क्यों फेंक रहे हो, मैं भी तो कहीं काम आऊंगा। अभी हमने शेषफल को उस वाले शून्य निकालने वाले क्वेश्चनों में क्या किया, शेषफल को कोई वैल्यू ही नहीं दी, इज्जत ही नहीं दी, तो बोला रुको मैं आता हूं
और पूरी इज्जत के साथ आता हूँ। ये उस वक्त बोल रहा था कि मैं पूरी इज्जत के साथ यहाँ पे और यही आया कि शेषफल निकालने की प्रक्रिया होती है कैसे। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और शेषफल कैसे निकाला जाता है। ये इस तरह का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, यदि 17 का पावर 200 हो, क्वेश्चन हम लिख रहा हूँ, और को 16 से भाग दिया जाए, 16 से भाग दिया जाए, ठीक है, तो शेषफल क्या आएगा, ये क्वेश्चन है। तो शेषफल क्या मिलेगा? यदि 17 के पावर 200 को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या मिलेगा? इसमें चीजों को समझते रहेंगे, क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि 17 का पावर है कुछ और उसको उससे एक कम से भाग देना है, यानी 17 माइनस 1 16 से भाग देना है। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन हो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि कोई संख्या यहाँ पे n है, कोई संख्या n है और उसको n माइनस 1 से भाग दें। कोई संख्या n है और उसको n माइनस, चीजों को माइंड में छाप लीजिएगा। यदि कोई संख्या n है और उसको n माइनस 1 से भाग दें, इसका पावर कुछ भी हो, पावर x y z कुछ भी हो, तब इसका रिमाइंडर हर टाइम ऑल टाइम एक ही मिलेगा। ये कटु सत्य है, ये सत्य है। यदि कोई संख्या हो और उसमें उस एक से कम भाग करें, यानी कोई संख्या यहाँ पे n है और उससे कम, एक ही कम से यदि उसको भाग करें और उसके पावर संख्या के घात पे कुछ भी हो, तो उसका शेषफल हमेशा क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 17 है, इसका पावर कुछ भी है और उससे एक कम ही तो है, इसी को तो फॉलो करता है। तो इसके रिमाइंडर पे, इसके शेषफल पे हमेशा क्या मिलेगा? आपको क्वेश्चन को देखना है और आंख बंद करके नाम ले लेना है, जय माता दी, बना देना। आपका आंसर क्या मिलेगा? 1। क्लियर है? तो आपका ये आंसर हो गया। इसी में एक और क्वेश्चन देता हूं मैं कि यदि यहाँ पे 18 होता, घात कुछ भी हो जाए, घात से मतलब नहीं है, यहाँ पे 200 नहीं 532 लिख दूं, उससे क्या 537 चलिए लिख देता हूं। सम विषम का भी यहाँ पे एक बात उठ रही होगी मन में कि यदि इस तरह से लिख दे तब क्या होगा। तब देखिए यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूं, ये लिख लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। ये आगे शेषफल प्रमेय हम लोग पढ़ेंगे, उसका पूरा चैप्टर है, तो उसमें बहुत काम आएगा। ऐसे इस क्लास से भी आपका काम हद तक हो जाएगा, लेकिन कुछ चीजें यदि छूट जाएगी तो उसका काम हम लोग करेंगे। यदि यहाँ पे लिख दे कि कोई संख्या n हो और n प्लस 1 से भाग दें, n प्लस 1 से भाग दें, तब शेषफल क्या आएगा? तब यहाँ पे बात बनेगी और यहाँ पे दो तरह की बात बनेगी। यदि यहाँ पे सम हो, यदि सम हो, यहाँ पे लिखते हैं घात मतलब इंग्लिश में पावर, सम हो, तब शेषफल 1 बचेगा। तब शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। यदि घात सम हो तो रिमाइंडर 1 होगा। ये समझिए कि यदि कोई संख्या n है और n को हम लोग n प्लस 1 से भाग दे रहे हैं और उसका घात सम संख्या हो, सम विषम तो पहचान लेंगे, यदि उसका घात सम संख्या हो तब उसको डिवाइड करेंगे, तब हमारा शेषफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन यदि यहाँ पे घात सम न हो, विषम हो, क्या हो? विषम हो, तब जो रिमाइंडर है, जो संख्या है, वही मिलेगा। ये सब सत्य बातें हैं। यदि फिर से समझिए कि कोई संख्या n है और उसको n प्लस 1 से भाग दें, n माइनस 1 वाला काम हो चुका है कि n माइनस 1 में कुछ भी रहे मेरे दोस्त, शेषफल हमेशा 1 आएगा। लेकिन यदि कोई संख्या n है और उसको n प्लस 1 से डिवाइड करने वाले हैं, तब यहाँ पे घात को देखना होगा कि यदि घात सम है, सम संख्या है, तब हमारा शेषफल 1 आएगा। लेकिन यदि घात विषम संख्या है तो हमारा जो शेषफल आएगा, जो संख्या है, वही आएगा। इसी तरीके की तो बात होगी, इससे अलग क्या होगा? कुछ नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे संख्या 17 है और इसका घात क्या है? सम संख्या है कि विषम संख्या? बताइए। 537 सम है या विषम है? क्लियर कीजिए इसको। तो ये सब कुछ क्लियर कर पा रहे हो कि इकाई अंक पे विषम संख्या है, तो ये संख्या क्या है? विषम है। ये संख्या विषम है, न कि सम। ये संख्या क्या है? विषम है।
तो जब विषम है तो हमने क्या बताया कि जब कोई संख्या n हो और उसमें n+1 से भाग दें और उसका पावर विषम संख्या है तो उसका जो शेषफल होगा वही संख्या होगी, यानी कि 17 ही आपका आंसर होगा, यानी कि 17 ही आपका आंसर होगा। क्लियर हो चुके होंगे अब तक। फिर भी यदि यहाँ पे पावर 537 ना होकर 536 होता तब बात बदल जाती, पूरी कहानी बदल जाती। कहानी क्या हो जाती है कि यहाँ पे संख्या n है और उसमें n+1 से हम लोग भाग कर रहे हैं, परंतु पावर इसका सम संख्या है, पावर सम संख्या है। जब पावर यहाँ पे सम संख्या ये हो गया तब इसका रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। कहीं कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। इन चीजों को लिख लीजिए। फिर हम लोग आगे बात करेंगे, ये काम आएगा आपको आगे भी। यहां थोड़ा सा चेंज करता हूं कि यदि इसके अलावे कुछ रैंडम टाइप का क्वेश्चन हो, विविध टाइप का हो, तब हम लोग क्या बात करेंगे। जैसे पे यहाँ पे मैं लिख दूं कि 2 का पावर सपोज करिए कि 31 हो और कहे कि इसमें आप भाग, अब 2 3 वाला कहानी भूल जाइए कि एक संख्या ज्यादा और एक संख्या कम। अब कह दे कि इसमें हम 5 से भाग करेंगे, मेरा इच्छा है कि हम 5 से भाग करें, तब क्या होगा। यहाँ पे संख्या अलग, पावर अलग, और ये कोई कंडीशन नहीं है कि इसमें 1 प्लस है कि 1 माइनस। तब क्या होगा? तब देखिएगा यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूं कि कोई संख्या x है और उसमें y से भाग दे रहे हैं। यहाँ पे ना तो x+1 है ना तो x-1 है। कोई संख्या x है और उसमें y से भाग दे, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, अदरवाइज यहाँ भी बता दूं तो शायद समझ में आ जाए। लेकिन देखिए, कोई संख्या x है और उसमें y से भाग देंगे, तब देखेंगे कि इसका पावर क्या है, घात क्या है, घात। यदि घात सम हो तो पावर में 2 या 4 रख लेना है, ये सत्य है। ये मेथड बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। यह सम है और सम यदि है, घात सम संख्या है, तो उसके पावर में 2 या 4 मान लेना है, चाहे कुछ भी, चाहे यहाँ पे 6 का पावर भले 800 इतना रहे, वो नहीं समझना है। पावर सम अगर यहाँ पे रहे सम, तो हमें पावर को या तो 2 मान लेना है या तो 4, आवश्यकता अनुसार। 2 कहाँ मानेंगे, 4 कहाँ मानेंगे, ये भी मैं बताऊंगा। यदि पावर विषम रहे तब पावर को 1 या 3 मान के आगे काम कर लेना है। क्लियर हो गए? फिर से समझिए कि यदि कोई इस तरह का क्वेश्चन हो, यानी कोई एक संख्या में y से भाग देने की बात करे, तब घात यहां काम आएगा कि घात यदि सम हो तो उसका घात 2 या 4 बना के काम करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यदि विषम हो तो 1 या 3 रख लेंगे। अभी देखिए यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, क्या है यहाँ पे, विषम है, विषम ही तो है। तो विषम में मैंने क्या बताया, उसका पावर या तो 1 या तो 3। यदि पावर इसका 1 रखते हैं तो इससे भाग देने वाले से छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा। तो 1 की आवश्यकता यही बताने के लिए कि 1 यहाँ पे छोटा हो जाएगा, इसलिए 1 नहीं रखेंगे, हम लोग 3 रख लेंगे। तो जब यहाँ पे 3 रखेंगे मेरे दोस्त तो 8 आ जाएगा, और 8 में यदि आप 5 से भाग करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 3 आएगा। कोई कंफ्यूजन? देख लीजिए 10-20 सेकंड इसको देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और बता दूंगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। मिटा देता हूं। एक क्वेश्चन यहां पे मैं लिख देता हूं कि यदि 12 का पावर लिख दूं कि 6 12 का पावर लिख दूं 62, और कहें कि मेरे भाई इसमें आप भाग दे दो 100 से। ऐसा कर दे क्वेश्चन कि 12 के पावर 62 हो और इसमें आप भाग दे दो 100 से, तब आपका रिमाइंडर क्या आएगा। तब हम लोग देखेंगे कि रैंडम टाइप का क्वेश्चन है, तब या तो 2 रखेंगे या तो 4। यदि 2 रखते हैं तो इससे बड़ा मिल जाए तब काम हो जाएगा, नहीं बड़ा मिलेगा तो 4 रखेंगे। तो 12 का पावर यदि 2 रखते हैं और 100 से भाग देना है तो 144, और 144 को यदि 100 से भाग देंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 44। आपका यही तो आंसर है कि मेरा शेषफल 44 आएगा। कोई दिक्कत नहीं।
अब हम लोग आगे बात करते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंपल सा एक लास्ट क्वेश्चन देखें, इसको भी मिटा देता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पे लिख दे कि 45 का पावर 47 और प्लस 2, ऐसा लिख दे कि 45 का पावर 47 प्लस 2, और यहां पे डिवाइड करने के लिए बोल दे कि 44 से आप डिवाइड करिए, तब आपका क्या आंसर होगा, तब आपका शेषफल क्या होगा, तब आपका शेषफल क्या होगा। तो आपको क्या करना है कि 45 का पावर क्या है, सम है या विषम संख्या है, सम है या विषम, विषम संख्या है तो या तो 1 या तो 3, तो 1 यदि रखते हैं तो 45 बनेगा और प्लस 2 और नीचे 44 से भाग करना, काम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। 45 और 2 47, 47 में यदि 44 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 3 ही तो आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन में कोई माइनस दे दे, कि यहाँ पे कोई माइनस दे देता, सपोज यहाँ पे और प्लस कुछ बड़ी संख्या प्लस कुछ माइनस दे दे, तो उससे घबराना नहीं है, वो उसी तरीके के मेथड पे बनेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज मैंने 2 टाइप बताया, एक गुणनफल में शून्यों की संख्या, एक इस तरह के क्वेश्चन में शेषफल क्या होगा ये निकालने के लिए। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं। यदि हमारी वीडियो समझ में आ रही हो, आपको लाभ पहुंचा रही हो, तो आप अपने दोस्तों के बीच हमारे चैनल के बारे में बात कीजिए, हमारे चैनल का लिंक शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह कीजिए। तब तक के लिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।